हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है और आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए लेक्चर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस चल रही है, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए पहले ये प्रॉब्लम देते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, और ग्राफ जो है वो ट्रायंगुलर शेप का ऐसा बन रहा है। ये हाइट उन्होंने दी है 12। मान लीजिए ये स्पीड मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। ऐसे यहाँ पे 0 होगा, ऑब्वियसली ओरिजिन है। 0 2 5 6 10 और हाइट है 12। आपको क्या निकालना है? ए पार्ट में आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स एंड एवरेज स्पीड। 0 से 10 सेकेंड के बीच में, 0 से 10 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है और 0 से 10 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है इस कर्व के नीचे का एरिया होगा। डिस्टेंस विल बी एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया होगा। ये एरिया कितना होगा? हाफ बेस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट 12। 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60 मीटर आ गया। और एवरेज स्पीड भी पूछी है, स्पीड की एवरेज वैल्यू। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60। टाइम कितना है? यहाँ देखिए टाइम एक्सेस में कितना है? 10। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो वहाँ देखिए आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गया, 60 मीटर एंड 6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 to 6 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और 2 सेकेंड से 6 सेकेंड्स के बीच में क्या एवरेज स्पीड है, ये पता करना है। तो उसके लिए हम, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा, बस देखना है। दो सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे हो ग्राफ में, 6 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में यहाँ पे हो। तो 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा ये एरिया, जो ये एरिया होगा दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये एरिया आप कैसे निकालेंगे? एक तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आप ये हाइट निकालना है, ये हाइट मान लीजिए h1 है, मान लीजिए ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है। तो h1 और h2 निकालना है। तो अगर आप देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी का लॉ लगाइए। 12/5 इक्वल टू h1/2। तो यहाँ से h1 आ रहा है 24/5, इतना आ रहा है। सिमिलरली h2 निकालिए, h1 निकल गया, अब h2 निकालते हैं। तो h2 निकालने के लिए हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन दिस 12/5 इक्वल टू h2 अपॉन ये लेंथ। ये लेंथ देखिए, ये 6 है, ये 10 है, तो ये 4 होगा।
तो यहाँ से h2 आ गया 48/5, तो h1 आ गया, ऊपर लिख देते हैं h1 आ गया 24/5 और h2 आ गया 48/5। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस, वो ये एरिया होगा। तो ये एरिया में क्या होगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया, तो दोनों ट्रेपीजियम्स के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दिस प्लस दिस, ये कितना है h1 कितना है 24/5 प्लस दिस, ये कितना है 12, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गई 24/5 प्लस 12 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इनके बीच का कितना है 5 - 2 3, प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी 12 प्लस h2 कितना है 48/5 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 5 है ये 6 है तो 1 है। इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 36 मीटर, 36 आएगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 36 मीटर। इसे कैलकुलेट करो तो 36 मीटर आया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 36 मीटर। लेकिन आपको एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है 2 से 6 सेकंड के बीच में, 2 से 6 सेकंड के बीच में, यानी कितना टाइम हुआ, ये 4 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड विल बी, यहाँ निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो 36 है और टाइम यहाँ से यहाँ तक का 4 है, तो ये आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये एनसीईआरटी का सवाल था, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये जेई का सवाल है, जेई 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था, उन्होंने एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इधर एक्सीलरेशन इधर टाइम, और वो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने 10 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ लिखा है 10। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे 11 है। ये टाइम एक्सेस है, मतलब दिस इज 11 सेकेंड। आपको निकालना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इनिशियल स्पीड 0 है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे स्पीड 0 है और यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही है। इस पॉइंट के बाद आप नीचे आ जाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो स्पीड कम होने लगेगी। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो ये ग्राफ टाइम एक्सेस के ऊपर है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी स्पीड लगातार यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। इसके बाद स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड मैक्सिमम यहीं पे होगी, यहाँ पे इस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम होगी, 11 सेकेंड पे स्पीड मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जो स्पीड होगी, मान लीजिए वो मैक्सिमम स्पीड है v मैक्स को मैंने v मान लिया, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है v, ये v निकालना है आपको। तो आपको मैंने ये बताया था कि जो इसके नीचे का एरिया होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के नीचे का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। ये मैंने थ्योरी में आप लोग को बताया था कि जो चेंज इन वेलोसिटी है
वो एरिया अंडर द कर्व होगा अगर आपने कर्व बनाया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और एरिया कितना है, ये ट्राइंगल का एरिया, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एडीटी। इंटीग्रेशन एडीटी मतलब ये पूरा एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व, ये एरिया कितना होगा, हाफ बेस 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, ये 55 आ रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड 55 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये जेई का क्वेश्चन था 2004 का, केवल स्ट्रेट क्वेश्चन था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ग्राफिकल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बॉडी नीचे जा रही है। किसी जनरल इंस्टेंट पर मान लीजिए बॉडी यहाँ पे आ गई, ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आ गई, और ये नीचे से जो हाइट है वो h है, और 4 ग्राफ उन्होंने दिए हैं, और ये दिया है कि इट राइजेस, मतलब हमने इसको ड्रॉप किया है, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, टोटल डिस्टेंस d है, और क्वेश्चन में दिया है टकराया, बॉल को ऊपर से हमने ड्रॉप किया, नीचे ग्राउंड से टकराई और फिर वापस गई, तो वापस जब वो गई तो d/2 डिस्टेंस तक ही जा पाई, पूरा वहां तक वापस नहीं गई बल्कि बस d/2 डिस्टेंस तक ही जा पाई, मतलब एनर्जी का लॉस हो गया होगा कोलिजन में। आपको 4 ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ ये है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, v वर्सेस h। दूसरा ग्राफ ये है, v वर्सेस h। तीसरा ग्राफ ये है, v वर्सेस h। चौथा ग्राफ ये है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो जब आपने इसको ऊपर से ड्रॉप किया तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, h नीचे से हाइट है, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो h की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है, स्पीड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन h की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। ऊपर से नीचे गिराया, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड को देखो, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन h की वैल्यू कम होती जा रही है। तो वो इस ग्राफ में दिख रहा है, देखिए इस ग्राफ में दिख ही रहा है कि यहाँ से हमने ड्रॉप किया था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, देखिए ये वेलोसिटी एक्सिस है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। शुरू में क्या होगा, h की वैल्यू कम होती जाएगी जब नीचे बॉडी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये h कम होता जा रहा है। यहाँ पे जब बॉडी पहुंची तो h 0 हो गया, इस पॉइंट पे h 0 हो गया, क्योंकि आप v एक्सिस पे आ गए हो। जब v एक्सिस पे आ जाओगे तो h 0 हो जाएगा। h 0 हो गया मतलब यहाँ पे टक्कर हो गई, टक्कर के बाद उसकी स्पीड एकदम से वो ऊपर जा रही है बॉडी, तो टक्कर के बाद स्पीड एकदम से देखो यहाँ आ गई, पॉजिटिव हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, सीधे यहाँ पॉजिटिव हो गई।
उसके बाद ये बॉडी ऐसे जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है और एच बढ़ता जा रहा है। जब ये ऊपर जाएगी तो एच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ पे जाके फिर स्पीड 0 हो गई, रुक गई बॉडी। तो ये ग्राफ देखने में तुरंत ही पता चल रहा है कि ये सही है। लेकिन अगर आप चाहो इसको मतलब बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से निकालना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप इसमें ये लगाओ v² इक्वल टू u², ऊपर से नीचे गिरी बॉडी, क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो v² इक्वल टू u तो 0 है, मतलब ग्राफ एक्चुअली ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन अब इसको रूल आउट करना है क्योंकि इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे एच की वैल्यू कम होती जा रही है। इसी तरह का ग्राफ है, लेकिन अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, क्योंकि ये तो रूल आउट हो गया। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए एच की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमेशा एच की वैल्यू बढ़ ही रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब ऊपर से नीचे बॉडी गिर रही है तो एच की वैल्यू पहले, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो एच की वैल्यू कम हो रही है। इसमें भी देखिए लगातार एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो कट ही गए। इन दोनों में से एक सही होगा। तो u तो 0 है, तो ये हो गया, u को ड्रॉप किया था तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसको v² इक्वल टू 2ax जो आया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 2v dv बाई dx इक्वल टू 2a। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, 2 कैंसिल हो गया। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आया, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू d2v बाई dx² प्लस सेकंड फंक्शन dv बाई dx और फिर dv बाई dx दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dv बाई dx का होल स्क्वायर आ गया। और राइट हैंड साइड में a है, a तो कांस्टेंट है, g के बराबर है, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, d2v बाई dx² आ रहा है। यहाँ से आ रहा है d2v बाई dx² इक्वल टू v d2v बाई dx² इक्वल टू माइनस dv बाई dx का होल स्क्वायर। इसको v को नीचे ले जाते हैं, तो हो जाएगा -1 बाई v। तो x का फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें x का फंक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे h का फंक्शन चाहिए, क्योंकि जो ग्राफ है वो h में है। तो बेहतर होता अगर मैं इस x को पहले ही लिख देता d माइनस h, तो बेहतर होता। अभी मैंने x के रिस्पेक्ट में बनाया है ग्राफ, तो x के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हमें h के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो x को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं u को तो 0 ले लिया, 2a, x की जगह क्या लिख सकते हो, d माइनस h, ये हो गया v² इक्वल टू 2 टाइम्स ad माइनस 2ah। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2v dv बाई dx, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस ऑफ 2a x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया dh बाई dx, h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इसको ना, तो ये h होगा -2a।
ये कैंसिल हो गया। अब एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करिए एच के रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब वेरिएबल एच हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो आएगा वी डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, ये आया। अब इसको फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ये जीरो आ गया, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एच का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आप देखिए कि ये तो स्क्वायर है, एक नंबर का स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पहले माइनस लगा है, पहले माइनस लगा है तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये नेगेटिव हो गया। लेकिन जब बॉडी नीचे आ रही है, आप सोचिए जब बॉडी नीचे आ रही है तो v नेगेटिव है, नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग है। तो v नेगेटिव मतलब ये पूरी चीज़ यहाँ, ये अगर माइनस हो गया तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई, यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इट विल बी होल्डिंग वाटर। तो v वर्सेस h ग्राफ जब आप बनाओगे तो वो ऐसा जाएगा, शुरू में जब बॉडी नीचे आ रही है तो वो ऐसा जाएगा होल्डिंग वाटर। तो देखिए ये होल्डिंग वाटर है, क्योंकि जब बॉडी नीचे जा रही है तो ये होल्डिंग वाटर होना चाहिए। तो ये ग्राफ बन गया, तो इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने लिखा है x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। और निकालना क्या है, निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो x1 कितना है, t इक्वल टू 0 पे बॉडी की पोजीशन देखो क्या है, t इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 0 पे मैंने ऐसे लिख दिया x0, पोजीशन 0, और t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या है, मतलब t को 4 कर दो तो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब। तो ये आ रहा है माइनस 16। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब x4 माइनस x0, x4 माइनस x0, दोनों को सेपरेट करो तो कितना आ रहा है, माइनस 16। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस 16। अब इसको फील करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस 16, पहले 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो माइनस 16 है। अब डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे, अब ये याद रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब इसको टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करें, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 3 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2t माइनस टी क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई 6t माइनस 3t स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगी, तो इसको 0 कर दो,
इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, मान लीजिए मैंने 3t कॉमन ले लिया, ये 2 माइनस टी, तो यहाँ से आ रहा है t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 होगी, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ से हमें पता चला कि t इक्वल टू, अब याद रखिए कुछ सेलियंट पॉइंट्स याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है -16 और t इक्वल टू 2 पे बॉडी की वेलोसिटी 0 है। तो अब हम देखते हैं कि t इक्वल टू 2 पे बॉडी की पोजीशन क्या है। t इक्वल टू 2 पे बॉडी की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे t को 2 रख दें, एट t इक्वल टू 2, t को 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 3 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब कितना है 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया 4 हो गया। तो t इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। अब हम इसको पूरे को विजुलाइज करते हैं। देखिए फिजिक्स में विजुलाइजेशन चाहिए, पूरी फिजिकल पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। तो अब इसको विजुलाइज करते हैं। शुरू से देखिए, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो मतलब t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे x की वैल्यू, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे x की वैल्यू 4 है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे x की वैल्यू +4 है, +4 मतलब ये 4 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 4 है, और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 है, मतलब इस पॉइंट पे t इक्वल टू 2 सेकेंड से बॉडी की वेलोसिटी 0 है, मतलब बॉडी रुक गई है और x 4 हो गया है, और t इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू -16 है, -16 मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में, तो t इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू -16 है, मतलब ये ओरिजिन के लेफ्ट में है और ये दूरी 16 है। तो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए पहले बॉडी को विजुलाइज करिए, फील करिए बॉडी कैसे चल रही है। ओरिजिनली बॉडी यहाँ पे है ओरिजिन पे, फिर बॉडी राइट को गई, यहाँ जाके रुक गई, v 0 हो गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, और इसके बाद बॉडी पलट गई, पलटा मार दिया, मतलब ये टर्निंग पॉइंट आ गया, बॉडी ने पलटा मार दिया, टर्निंग पॉइंट आ गया, और फिर बॉडी अल्टीमेटली t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे यहाँ पहुँच गई। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, ऐसे गई, यहाँ पे एक पल के लिए रुकी, फिर पलट गई, और फिर लास्ट में यहाँ पहुँच गई। तो ये क्वेश्चन जो है ये टर्निंग पॉइंट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से चल के अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पहुँची, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है -16, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 16, और डिस्टेंस ट्रेवल पूछेगा तो कितना है, पहले ऐसे गई फिर पलट के वहाँ गई, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये गई ऐसे गई कितना 4, फिर वापस आई कितना 4, 4 + 4 8, 8 + 16, 16 + 8 कितना हुआ 24, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 24, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 24 एंड डिस्प्लेसमेंट इज -16। दैट्स ऑल। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत पूछी जाती है जब बॉडी टर्न बैक करती है, थोड़ी दूर गई फिर टर्न बैक कर गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे। बाय।